दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस जीके जीएस के क्लास में जीके का कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो पूछा है दोस्तों, लंबा बांध कौन सा है सबसे, ये भारत देश का। तो क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा हीराकुंड बांध। क्या दोस्तों, हीराकुंड बांध, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा पहले क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है। तो बताना है दोस्तों कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान क्षेत्र जो है वो कहाँ पर अवस्थित है, तो ये बताना है। तो ये दोस्तों आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, चेन्नई शहर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में काजू उत्पादन अग्रणी राज्य कौन सा है। तो काजू उत्पादन अग्रणी राज्य कौन सा है भारत का दोस्तों, तो वो राज्य कहलाएगा केरल राज्य, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि तीर्थ स्थल अमरनाथ किस राज्य में है। तो तीर्थ स्थल अमरनाथ किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में, यानी कि आंसर इसका भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कहलाएगा सिक्किम राज्य। कौन सा राज्य, सिक्किम राज्य, आंसर इसका भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है। तो गन्ने के लिए दोस्तों उत्पादन जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश राज्य। सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ने का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। दोस्तों ये सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। कहाँ, जम्मू कश्मीर में। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना है गॉडविन ऑस्टिन, जिसे केटू भी कहते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता दोस्तों, तो ये कहलाता है गुरु शिखर, याद रखना। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। तो भारत देश की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है दोस्तों, तो ये होगा बुल्लर झील, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध माना है। तो भारत में कौन सा ऐसा राज्य है दोस्तों जो कि चंदन के लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है, तो वो हो जाएगा कर्नाटक राज्य, यानी कि आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों 15 अगस्त को मनाया जाता है ये स्वतंत्रता दिवस भारत देश में, आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी है। तो भारत के राजधानी दोस्तों दिल्ली जो है ये बने थे 1911 ईस्वी को, याद रखना है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। तो बताना दोस्तों कि भारत का वह एक ऐसा कौन सा राज्य है जो केसर का उत्पादन करते हैं, तो वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य, यानी कि आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों। तो फल उत्पादन में भारत का ये प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है, प्रथम, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। तो भारत में अंकलेश्वर जो है दोस्तों ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहली बार दोस्तों जनगणना किया गया था 1872 ईस्वी को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि 1872 ईस्वी में ये पहली बार जनगणना किया गया था भारत देश में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है।
तो सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? तो ये हो जाएगा भील जनजाति। यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन का इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों मुगल वंश के संस्थापक कौन कहलाते थे? तो बाबर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत कब से हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत? तो ये हुआ था 1969 ईस्वी को। कब? 1969 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है दोस्तों भारत का? तो याद रखना तारापुर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। यानी कि आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। यानी कि दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक जो कोयला भंडार है वो कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना झारखंड राज्य में। यानी कि आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जो है दोस्तों ये है जादूगोड़ा। कहाँ? जादूगोड़ा में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर है? भारत का डायनामाइट लिमिटेड जो है ये दोस्तों कहाँ है? तो याद रखना हैदराबाद शहर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा ये 25 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है जिसका जो जवाब है दोस्तों आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो इसमें पूछा गया है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो बताना दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कि गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। तो आपका ऑप्शन है 1916, 1915, 1917, 1918। तो चार ऑप्शन दिया है दोस्तों आप सभी को। तो इस ऑप्शन के सहारे से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना होगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 25 ऐसे क्वेश्चन को करवा चुके हैं जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।